नमस्कार, मैं विजय चक्रवर्ती और मेरे साथी कुंतल विश्वास, हम दोनों आप सबके सामने आज प्रस्तुत हैं। काफी दिनों के बाद आज हम आप सबके साथ मिल रहे हैं। आप सबको न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। कुंतल जी, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। ग्रेट। सो कुंतल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर जो था हमारे लिए काफी अच्छा था। लास्ट के कुछ महीने हमारे लिए काफी पेनफुल थे। क्यों? और आपको 2024 से कंपेयर अगर करें तो कैसा लग रहा है? प्लीज। 2024 पहला 3 क्वार्टर तो बहुत अच्छा गया था, मगर लास्ट क्वार्टर में आके मार्केट नेगेटिव जोन में चला गया। और उसका जो रीजन था, पहला बात था एपीआई का सेलिंग। सही में एपीआई सेलिंग क्यों हुआ? अगर रही यार कितना होना चाहिए? वो हमसे खफा है? क्यों हुआ, आप बताइए। पहला बात है, आप देखेंगे अमेरिका का जो उधर का अमेरिका का यील्ड जो है, इट इज अराउंड 4.5 4.6, जो काफी अट्रैक्टिव है एज पर डॉलर टर्म्स। इंडिया में कितना है? इट इज अराउंड 6.5 और रुपी टर्म में। मगर जब एक पैसा निकल के जाएगा वो और भी नीचे तो वहाँ की यील्ड कितनी कहा? 4.5 से 4.7 है लगभग उनकी वहाँ की यील्ड, विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। यस। सो एक बड़ी उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि अपने ही देश में बिना रिस्क के अगर हम अच्छे खासे एक रिटर्न बना सकते हैं, राइट? जो मैंने प्रश्न पूछा था उसमें ये भी मुझे लगता है, आप अगर बताएं कि जो स्टिमुलस चाइना ने अपने वहां पे अनाउंस किया था, उसके बाद जो अनाउंसमेंट के बाद 4 दिन मार्केट बंद थी। यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने काफी पैसे हमारे मार्केट से विड्रॉल करके प्लानिंग हुई थी चाइना मार्केट में इन्वेस्ट करने की। करेक्ट। बट वो 4 दिन जो बंद थे, उनकी जस्ट अनाउंसमेंट के बाद बंद थे, उसके बाद जब मार्केट ओपन हुआ तब ही पता चला कि वो जो पैसा था वो रियल एस्टेट में मैक्सिमम जा रहा है। और वो जाने में भी टाइम लगेगा। Right. वो एक ही दिन में $1 ट्रिलियन का नेक्स्ट 2-3 महीने में। बिल्कुल। और वो पैसा चाइना में इन्वेस्ट ना होके फिर वो घूम पे चला गया जापान में, और ज्यादातर पैसा चला गया अपने ही देश में, उनके यील्ड में, जो आप कुंतल जी बता रहे हैं। सो कुंतल जी, एक चीज बताइए ना, क्या 2024 हमारे लिए जो काफी एक अच्छा रिटर्न बना के दिया है, 2025 का टफ रहेगा अगर उसे कंपेयर करें? एकदम टफ रहेगा एज कंपेयर टू 2023-24। क्यों टफ रहेगा? पहला बात है, इन्फ्लेशन 2023 एंड 24 काफी हाई था। और उसका स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा ही आएगा। अच्छा। तो अगर लोगों के पास इन्फ्लेशन ज्यादा है तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग काफी कम रहेगा। हाँ, अगर हम देखें बॉटम ऑफ पिरामिड में, अगर हम देखें तो जो सरप्लस मनी है वो बहुत कम रहती है लोगों के पास खर्च करने के लिए। इसी कारण से जो कंजम्पशन स्टोरी है वो भी काफी दिनों से नहीं बन रही है। आप अगर एफएमसीजी के स्टॉक्स वगैरह भी देखेंगे तो उसमें कोई उस तरह से और उन लोगों का जो कमेंट्री भी आया लास्ट 2 क्वार्टर से, वो काफी ग्लूमी था नेक्स्ट 1 साल के लिए। तो इसीलिए मार्केट डाउन गया, क्योंकि खर्चा नहीं होगा तो इकोनॉमी कैसे ऊपर जाएगा। बिल्कुल कुंतल जी। सो 2020 में लगभग हमने कुंतल जी 4 लाख करोड़ की प्रॉफिट बनाई थी, और 2024 में हमने लगभग 15 लाख करोड़ की प्रॉफिट बनाई है, जो लगभग कितना 4 करोड़ है। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में सेम काइंड ऑफ प्रॉफिट हम कंटिन्यू कर पाएंगे? पहला बात है बिजू, जब भी बेस बड़ा होता जाएगा हर बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी नीचे आता है, क्योंकि बेस बड़ा है तो प्रॉफिटेबिलिटी उतना नहीं रहेगा। तो उसी के कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं नेक्स्ट 4 साल में हम 4 से 5 साल में 4 से 5 गुना नहीं कर पाएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल, कोई भी इकोनॉमी में नहीं होता। तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी का एक्सपेक्टेशन नीचे लेके आना ही है। अच्छा। सो जैसे कि अगर हम आपको एक चीज बताते हैं, लास्ट 9 सालों में निफ्टी ने हमें पॉजिटिव रिटर्न दिया है, तो आपने नेगेटिव तो देखा ही नहीं है। कोविड के समय हार्डली 1-2 महीना ही डाउन था, उसके बाद तो मार्केट फिर चढ़ के वापस आ गया ऊपर में। कि कोविड 2020 मार्च से अगर हम देखें आज की निफ्टी, तो निफ्टी ने लगभग 3 गुना रिटर्न दिया है। और अगर हम जनवरी 2020 जो कोविड के साल है तब से अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी ने सिर्फ 2 गुना रिटर्न बनाया है। सो 9 सालों में हमें सिर्फ पॉजिटिव रिटर्न मिल रहे हैं। और ऐसे ही रिटर्न क्या आपको लगता है कंटिन्यू रहेगा? रिटर्न तो कंटिन्यू रहेगा, मगर ऐसा रिटर्न कंटिन्यू नहीं रहेगा। हाँ, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट से वो आपको नीचे लानी पड़ेगी। क्यों? लास्ट 5 इयर्स में लगभग 16-17% की कंपाउंडिंग रिटर्न बनाई है कैगर जो है, और मिड एंड स्मॉल ने लगभग 27-28% की रिटर्न बनाई है। बट 2020 से आप अगर पहले के 15 साल देखते हैं तो लार्ज कैप ने लगभग
11% की रिटर्न बनाई है कैगर जो है, और जो मिड एंड स्मॉल है वो लगभग 7.5-8% की रिटर्न उन्होंने बनाई थी। तो जो एक्सपेक्टेशन अभी हमारी ये 5 साल में बनी है, सेम काइंड ऑफ रिटर्न आप अगर सोचते हैं आने वाले 2-3 साल या 5 साल या एवरी ईयर हमें मिलेगी, जहां पे भी डाल दे पैसा बन जाएगा, तो वो चीज नहीं होने वाली। क्यों कुंदन जी? देखिए, इसमें पहला बात, हम लोग जितने दिन से काम कर रहे हैं, पहले हम लोगों से डांट पड़ती थी जब हम नेगेटिव रिटर्न देते थे, मगर मुझे लग रहा है इस साल ये एक्सपेक्टेशन जिस तरीके से बढ़ गया है, सो लास्ट 2-3 साल के कंपैरिजन में अगर हम थोड़ा नीचे का रिटर्न आता है तभी जाके डांट। बिल्कुल पहले हमारी डांट पड़ती थी कि अरे ये मेरा पैसा नेगेटिव क्यों हो गया, बट इस बार हमें डांट क्यों पड़ती है आपको मालूम है? मतलब बहुत ही दुखदायक चीज है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आपने इन्वेस्टमेंट की है। मिड एंड स्मॉल ने काफी अच्छा कंपाउंडिंग आपको 27-28% की कैगर दी है, लार्ज कैप ने 16% की दी है। तो क्या मैं लार्ज कैप को सारे विड्रॉ करके मिड एंड स्मॉल में डाल दूं? तो इस तरह की सोच है, अगर नहीं करते हैं तो काफी लोग डांटते भी हैं। तो ये गलत सोच है बिल्कुल से। आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट पैटर्न होनी नहीं चाहिए। आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, सारे एसेट पे एलोकेट कीजिए। हर जगह पे सेम काइंड ऑफ रिटर्न आपको नहीं मिल रही है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स में रिटर्न बनेगी और उसके एवरेज रिटर्न को आप भोग करेंगे। 2025 में आपको सीखना ही है एसेट एलोकेशन, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। और हमें ये लगता है कि जब मार्केट डाउन रहे, आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी देता है आपको रिटर्न बनाने का। 2020 मार्च में अगर आपने कोविड के उस महीने में अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपके रिटर्न जो है वो ज्यादा है, बट अगर आपने जनवरी में किया होता 2020 में, जो आपकी कंपैरिजन रिटर्न जो है वो थोड़ी कम है। एसआईपी की हैबिट मैं आपको बताता हूं कि 2000, आप बताइए एसआईपी की डेटा बताइए आप। 2000 में एसआईपी का डेटा 2019 में था, इट इज अराउंड 8000 करोड़ का। 8000 करोड़ की एसआईपी हर महीने जाती थी हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की तरफ से। अभी है इट इज अराउंड 26-27,000। हाँ, लगभग 26,500 के करीब अभी हर महीने आपकी एसआईपी जा रही है। एसआईपी साइजेस काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो मैं ये आपको कहना चाहूंगा, अगर 5 साल या 10 साल पहले आपकी एसआईपी बुक जो थी एवरी मंथ जाती थी वो 10,000 की जाती थी, तब अगर आपकी सेविंग्स कैपेसिटी थी 20,000 की और जाती थी 10,000 की, और अगर अभी आपकी सेविंग कैपेसिटी है 2 लाख की और आपकी एसआईपी वही 10,000 या 15,000 की जाती है, तो बिल्कुल गलत है। आपको अपनी एसआईपी भी बढ़ानी चाहिए। लगभग 1-1.5 लाख की एसआईपी तो अभी होनी चाहिए आपकी। तो समय के साथ साथ आपके एसआईपी की वैल्यू भी आपको बढ़ाने हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट करना है, उसके हिसाब से एसआईपी का अमाउंट भी बढ़ते रहना चाहिए। लास्ट महीने हमने ये देखा है दिसंबर में सबसे ज्यादा एलोकेशन जो गया है मार्केट में वो मिड एंड स्मॉल की तरफ गया था। पैसा लोगों का जो इन्वेस्टमेंट हुआ था मिड एंड स्मॉल की तरफ, वो डायरेक्शन चेंज करके आप अभी अपने क्वालिटी स्टॉक्स की तरफ या क्वालिटी फंड्स की तरफ आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न को है वो अगर चेंज करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें लगता है वहां पे जो वैल्यूएशंस हैं वो काफी लुक्रेटिव है, वहां पे काफी अच्छे वैल्यूएशंस में आपको स्टॉक्स अवेलेबल। नो, एक बेसिक चीज चेंज हो गया है थोड़ा बहुत लास्ट 3 महीने से 5 महीने में। जितना भी लास्ट 3-4 साल में मैक्सिमम जो स्टॉक चला था वो तो वैल्यू स्टॉक, पीएसयू स्टॉक, डिफेंस का स्टॉक। मगर जो क्वालिटी स्टॉक है वो एचडीएफसी बैंक हो जाए, टीसीएस हो जाए या एशियन पेंट्स हो जाए, वो एकदम भी लास्ट 3-4 साल में नहीं चला। हाँ, सो उन्होंने रिटर्न बनाया नहीं है। तो वैल्यू मोमेंटम वो सब की समय हमें लगता है अभी वो नहीं है। अभी क्वालिटी स्टॉक्स की समय काफी अच्छी है, अभी वहां अपनी फोकस रखें तो अच्छा रहेगा। अपने इन्वेस्टमेंट पैटर्न को 1 साल के समय में ना रख के एटलीस्ट उसको 3 साल या उसके अबव आप अगर प्लान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जियोपॉलिटिकल इश्यूज हमारे इकोनॉमी में या मार्केट में वो सारे उसके प्रभाव रहते हैं। रशिया यूक्रेन की कहानी बहुत दिनों से चल रही है, मिडिल ईस्ट में भी कहानी बहुत ज्यादा चल रही है। चाइना ताइवान में क्या होगा वो पता नहीं। ट्रम्प साहब 20 तारीख को ज्वाइन करने वाले हैं, उसके बाद वो प्रेसिडेंटशिप में वो अपना क्या प्लान करते हैं, टैरिफ कहाँ से क्या ले जाते हैं, टैक्स में क्या करते हैं, वो सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखना होगा। उसके अनुसार मार्केट की जो है रिएक्शंस वगैरह रहेगी। क्या बोलते हैं इधर में जितना भी हम बात किए वो पास्ट का बात किए, अब कमिंग 30 डेज इट इज वेरी क्रूशियल होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो अभी जो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को करेंगे उस इन्वेस्टमेंट को काफी सोच समझ के करें, थोड़ा सा वेट करें। 20 तारीख को क्या हो रहा है, उसके बाद इकोनॉमिक डेटा आने वाली है, उसमें क्या हो रहा है, Q3 के रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, और 1 तारीख को बजट है उसमें क्या हो रहा है। ऐसे सारा कुछ नजर रख के अपने इन्वेस्टमेंट की पैटर्न को करें। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पुत्र जी, क्या लगता है आने वाले
दिनों में हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ होनी चाहिए, कहाँ पे रिटर्न बन सकता है? रिटर्न कौन से सेक्टर में जाने से पहले मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा एक चीज। लास्ट 3-4 साल में बजट उतना इवेंट नहीं था, बिल्कुल, मगर जीएसटी होने के बाद मगर इस साल का बजट इवेंटफुल रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट लास्ट साल में सोचे थे 11 लाख करोड़ का खर्चा करेंगे, मगर उसका 1/3 भी खर्चा अभी तक नहीं पाया बिकॉज ऑफ इलेक्शन ईयर, वो हो नहीं पाया। और गवर्नमेंट इस साल सोचे हैं बहुत सारे जगह पे थोड़ा टैक्स रिलीफ देंगे। टैक्स रिलीफ नहीं देंगे तो कंजम्पशन, जो इतना बात हो रहा है, कंजम्पशन इज वेरी स्लो डाउन, डिस्क्रिमिनेशनरी स्पेंडिंग नहीं हो रहा है, तो इस साल इवेंटफुल रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इस बार जो सोच उनकी रहेगी वो लास्ट ईयर में काफी सारे इलेक्शंस गए, लोकसभा, स्टेट इलेक्शंस, आने वाले साल में या इस साल में भी स्टेट इलेक्शंस की काफी भरपूर जो इलेक्शंस रहेंगे, तो इलेक्शन के हिसाब से सो इलेक्शन के हिसाब से इस साल की बजट रहेगी। हमें लगता है कंजम्पशन के ऊपर में जो काफी ज्यादा फोकस रहेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों की तरफ से ही रहने चाहिए, क्योंकि बॉटम ऑफ द पिरामिड्स के लोगों के हाथों में कोई सरप्लस फंड है ही नहीं, जो हम जिस तरह से बोल रहे थे। सो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ानी चाहिए? Q3 का अर्निंग का सीजन शुरू हो चुका है। पहला जो कंपनी का आया है TCS, बड़ा कंपनी है, उसका अर्निंग काफी ठीक ठाक रहा है, रेवेन्यू एंड पैट इट इज ऑन द लाइन। उसका जो गाइडलाइन आया है फ्यूचर का वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव थिंग्स हम लोगों को स्टॉक मार्केट जो देखता है या इकोनॉमी जो देखता है वो फॉरवर्ड लुकिंग, बिल्कुल, तो ठीक ठाक रहा है। तो होपफुली बजट से पहले बाकी जितना भी बड़ा कंपनी है उसका आ जाएगा मैक्सिमम का, और फ्यूचर में कौन सा सेक्टर अच्छा करेगा उसका एक इंडिकेशन ऐसा है, ट्रम्प बैठने के बाद हम लोग उनको एक जाके बोल सकते हैं, हम लोग ही Y2 का प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, राइट। बहुत सारा लास्ट 20 साल में हम लोग बहुत सारा जितना भी सॉफ्टवेयर गया है, किसी में भी कोई छेड़छाड़ी प्रॉब्लम नहीं था। अगर यही चाइना से जाता तो कितना प्रॉब्लम आया। बिल्कुल बिल्कुल। सो हमारे देश से आईटी एंड फार्मा की सबसे ज्यादा सर्विस जो है वो फॉरेन कंट्रीज में जाती है। अमेरिका जानती है कि हम चीप कॉस्ट में, लो कॉस्ट में कितना ज्यादा सर्विसेज प्रदान करते हैं और क्वालिटी सर्विसेज प्रदान करते हैं। चाइना जैसा नहीं कि आज है तो कल का क्या पता। सो आने वाले दिनों में हमें लगता है आईटी एंड फार्मा सेक्टर जो है वो काफी अच्छा करना चाहिए, क्योंकि डॉलर भी काफी स्ट्रॉन्ग है, रुपी वीक है, ये दोनों में रहना ही चाहिए। और गवर्नमेंट अगर कुछ रिफॉर्म्स जो है वो अगर सही करती है, जैसे लैंड, लेबर, जुडिशरी, ये सारे अगर आपके रिफॉर्म्स में सही गवर्नमेंट ध्यान दे, तो हमारे जो दूसरे सेक्टर्स हैं, जैसे हम आशा करते हैं बैंकिंग से, कंजम्पशन से, इन सारे से भी रिटर्न्स जो है हमारे अच्छे बनने चाहिए आने वाले 3 साल या उसके ऊपर पीरियड में। देखिए, एक चीज तो है, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ है वहीं पे ग्रोथ आएगा, वहीं पे पैसा आएगा। और हम लोगों का जुडिशियल सिस्टम अच्छा है, मगर इट इज टेकिंग टू मच टाइम। इधर पे थोड़ा चेंज आ जाए, फिर जाके जो हम लोगों का जीडीपी ग्रोथ इट इज अराउंड 6-7 रहता है, वही जाके 9-10 होगा। बिल्कुल, ग्रोथ बढ़ सकता है, वो सिंगल डिजिट से डबल डिजिट जाने की जो है संभावना रिफॉर्म से ही होगा। बिल्कुल। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एफआईआई की आउटफ्लो हुई है लास्ट कुछ दिनों में, सितंबर अक्टूबर में हमने देखा था, बट दिसंबर से फिर से उनकी बाइंग जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो कब खरीदते हैं, कब बेचते हैं, ये हमें भी पता नहीं चलता है। बट मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि जो इमर्जिंग इंडेक्स है वर्ल्ड में, उस इंडेक्स में हमारी जो परसेंटेज है दैट इज अराउंड 20% का है। और जो अभी एफआईआई की जो हमारे इंडेक्स में अभी जो परसेंटेज है वो लगभग 17% का है, 17%। सो इतना अंडरवेट रह नहीं सकता कोई भी। उनके पास दूसरी ऑप्शन नहीं है कि वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। सबसे अच्छा लुभावना जो प्लेस है वो इंडिया ही है। बिल्कुल। सो इंडिया में रिटर्न पता ही है। क्या क्या है, यूक्रेन के ऊपर धावा बोल दिया, बिल्कुल सेल गोल करके बैठा है। चाइना, ताइवान कब क्या हो जाए पता नहीं। तो उसके हिसाब से हमें लगता है इंडिया में उनको घूम के आना ही है। तो आने वाले दिनों में कब वो पैसा डालना स्टार्ट कर देगा, अचानक से मार्केट बाउंस बैक करेगा, तो संभावना बहुत ज्यादा है। ये एक है। दूसरा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पेसिमिस्टिक होके आप अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कभी कमा नहीं सकते। आपको ऑप्टिमिस्टिक होना ही पड़ेगा, आपको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, तभी आप अपने रिटर्न को कमा सकते हैं।
उसमें इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न को जो है वो अर्न कर सकते हैं। मोर एनालिसिस इज कॉल्ड पैरालिसिस, सो ज्यादा एनालिसिस मत कीजिए, नहीं तो वो आपकी पैरालिसिस होगी, आप उसमें रिटर्न कुछ बना ही नहीं पाएंगे, है ना? करेक्ट। हाँ जी। सो रीजनेबली वैल्यूड सेक्टर्स अगर हम देखें तो हमें लगता है फार्मा, आईटी, कंजम्पशन, प्राइवेट बैंक्स, इस पे रिटर्न बनने की आने वाले दिनों में संभावना है। मैं हमको कोई अश्योर्ड या गारंटेड कुछ नहीं दे रहे हैं, उस तरह से आप मत सोचिएगा। डिस्क्लेमर हमारे वीडियो के नीचे रहेगा, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो बिल्कुल याद रखिएगा, उसके ऊपर ही सारा कुछ चलेगा। क्यों कुंदन जी? एकदम। तो कुंदन जी और कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? जो प्राइवेट बैंक का लास्ट 3 से 4 साल में रिटर्न नहीं आया है, होपफुली नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर के अंदर रेट कट होने का पॉसिबिलिटी है। रेट कट जब भी शुरू हो जाएगा, जो क्रेडिट ग्रोथ है ऊपर के तरह जाने का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। और कंजम्पशन जब बढ़ती है तो उसके बाद लोगों के हाथ में जब पैसा आता है तो लोग यही सोचते हैं कि रोटी कपड़ा मकान होने के बाद थोड़ा घूमे फिरे, लग्जरी आइटम्स में, अच्छे हॉस्पिटलिटी, ये सब में खर्चा करें। तो हमें फार्मा सेक्टर, हॉस्पिटल सेक्टर, ये सारी चीजें जो हमें लगती हैं आने वाले दिनों में अच्छा करेगा। एकदम यही सेक्टर अच्छा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो इस बीच में 2 NFO चल रही है। NFO तो सिर्फ ये नहीं है, पूरे बीते हुए साल में काफी सारे IPO और NFO थे और ये सारे तो चलते रहते हैं। ये 2 NFO जो चल रहे हैं, व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड कंपनी ने, उन्होंने एक NFO लाया है दिस क्वालिटी फंड के ऊपर में। सो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमें लगता है कि अभी क्वालिटी का समय है और इसमें एक अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं और रिटर्न बन सकता है लंबे समय में। और एक जो फंड चल रही है, NFO चल रही है, वो ICICI म्यूचुअल फंड की है, ICICI रूरल कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड। इस फंड में भी आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस बार की जो बजट रहेगी, हमें लगता है उसके प्रभाव जो है बजट के, वो रूरल कंजम्पशन के ऊपर में पड़ेगा। और रूरल कंजम्पशन जो अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टमेंट है, उसमें अच्छे खासे रिटर्न्स आपको आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। तो आप अपने एसेट के कुछ फंड इसमें एलोकेट कर सकते हैं, इसमें रिटर्न्स मिलने की संभावना दोनों है। दोनों ही अच्छा रहेगा जी, दोनों ही फंड अच्छे रहेंगे। और आप अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो हमसे जरूर बात कर सकते हैं, हम इस चीज के लिए आपको जरूर हेल्प करेंगे, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और इन्वेस्टमेंट करवाना हमारा काम है। हमारे पक्ष से आप साथ हमारे बिल्कुल जुड़ सकते हैं। बिल्कुल कुंदन जी, और कुछ कुंदन जी? सो कुंदन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस साल का रेजोल्यूशन आपका क्या रहेगा? पहला बात, मैं इतना भागा दौड़ी में जो हर किसी का पीछे छूट जाता है, वो है हेल्थ। मेरा खुद के रेजोल्यूशन जो है इस साल में काफी जो छूट जाता है, मैं तो बंगाली हूँ, खाना भी ज्यादा ही खा लेता हूँ, अच्छा खाना खा लेता हूँ, तो इसीलिए मैं हेल्थ के ऊपर काम करूंगा। और मेरा मानना है आप हर कोई थोड़ा हेल्थ के ऊपर। बिल्कुल जी, राकेश जूनवाला जी ने भी यही कहा था कि हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया होता तो अच्छा होता। तो आप सबको भी ये रिक्वेस्ट है कि हेल्थ के ऊपर जरूर ध्यान दीजिए और अचानक से जहाँ पे रिटर्न बनता है वो सारी चीजों से दूर रहें, इन्वेस्टमेंट्स में जाएं रादर देन सेविंग्स से इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस करें। इन्वेस्टमेंट की जो हैबिट है उसको डालें, डाउन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की हैबिट को डालें। बिल्कुल कुंदन जी? यस। और लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के खिलेंगे सारे बाहर के। थैंक यू सो मच।